हाय फ्रेंड्स। अगस्त का मौसम चल रहा है। बारिश भी हो रही है और बारिश के साथ हमारे गार्डन में कुछ पौधे बहुत खुश हैं तो कुछ पौधे थोड़ी नाराज़ भी बैठे हैं। आज मैं आपको अपनी गार्डन के कुछ प्लांट्स दिखाऊंगी और साथ साथ अगस्त में उनकी थोड़ी सी केयर की भी बात करेंगे। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ मेरे ये यूफोरबिया मिली के कुछ प्लांट्स। इनकी मैंने थोड़ी सी प्रूनिंग की थी और प्रूनिंग के बाद अभी इनमें फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं। तो अगर आपके यूफोरबिया मिली में भी फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं तो परेशान बिल्कुल मत होना, क्योंकि अगस्त में बारिश और ह्यूमिडिटी की वजह से फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है। अभी सबसे ज़रूरी है इसे ओवर वाटरिंग बिल्कुल ना करें। बारिश हो रही है तो बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी को पहले से चेक करते रहिए और जब ऊपर की मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दीजिए। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इन प्लांट्स के बारे में, जिसे हम फूल समझते हैं ना, ये जो दिख रहे हैं ये सच में फूल नहीं है, ये इनकी लीव्स हैं। और ये अपने कलर चेंज करके यही फूल बन जाते हैं। देखिए कैसे इन्होंने कलर चेंज कर रखा है। पहले ग्रीन है, फिर हल्के रेड हुए हैं, पूरे रेड हो जाते हैं। ये मेरे रेड कलर के फोरबिया मिली के प्लांट से बहुत ही खूबसूरत हो जाता है सारा प्लांट जब इसमें फ्लावर्स आते हैं फ्रेंड्स। तो मतलब पौधा भी बड़ा स्मार्ट है। खुद छोटा सा फ्लावर रख लेता है और उसके आसपास पूरा डेकोरेशन कर देता है, क्योंकि इसका फ्लावर्स बहुत छोटा होता है, बीच में होता है। और अगर आपने इनकी प्रूनिंग की है तो प्रूनिंग के बाद प्लांट्स को थोड़ा टाइम दीजिए। नई ब्रांचेस निकलेंगी, प्लांट ग्रो करेगा और फिर फ्लावरिंग आएगी। अभी बस लाइट, अच्छी ड्रेनेज और वाटरिंग का ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं मेरे बोगनविलिया की तरफ। ये मेरा नया नियॉन कलर वाला बोगनविलिया है। इसकी लीव्स इतनी ब्राइट है कि दूर से ही नज़र आ जाती है। इसकी लीव्स बहुत बड़ी बड़ी भी हैं और मुझे बताया है कि इसकी फ्लावर्स पिंक और वाइट शेड में आएंगे, पर अभी फ्लावर्स नहीं आए हैं। मैं नहीं जानती ये सच में इसी कलर के फ्लावर्स आएंगे कि किस कलर के आएंगे। अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ इनके फ्लावर्स का। अब देखिए प्लांट्स नया लिया है तो मेरा काम है इसे प्यार से ग्रो होने देना। रोज़ आकर पूछना नहीं कि भाई फ्लावर कब दोगे। हालांकि गार्डनर्स रोज़ ये काम करते हैं, नई लीव्स आई या नहीं, नई ब्रांच निकली या नहीं, कोई कली निकली कि नहीं। और एक बोगनवेलिया है मेरे पास, इसकी लिप्स बहुत ही ब्यूटीफुल है। वैसे इसकी लिप्स भी बहुत सुंदर है, देख रहे हैं कितना प्यारा लगता है। और इसकी लिप्स तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। अब ऊपर इसके टिप्स में फ्लावर आने वाला है। तो एक एक बोगनवेलिया हाँ फ्रेंड मेरे पास है, उसकी लिप्स भी बहुत सुंदर है। उसमें डबल शेड है। अभी फ्लावर किस कलर का है वो भी नहीं पता मुझे, वो तो आने के बाद ही पता चलेगा। और मुझे ऐसे प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि जब पहली बार फ्लावर आता है ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई सरप्राइज़ गिफ्ट खुलने वाला है। अब आपको मेरी बोगनवेलिया की कटिंग भी दिखाती हूँ। मैंने कुछ कटिंग्स लगाई थी और देखिए अब इनमें ग्रोथ भी आ गई, छोटी छोटी नई ग्रोथ दिखाई दे रही है। कटिंग लगाने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ होती है पेशेंस। और कटिंग लगाई और 2 दिन बाद आप जाकर देखेंगे फ्लावर क्यों नहीं आया, तो पौधा भी बोलेगा थोड़ा आराम करने दो मुझे। नई ग्रोथ आना ही बहुत अच्छी साइन है। अब इन्हें अच्छी लाइट, सही वाटरिंग और सही ड्रेनेज देते रहना है। और अब आता है मेरा फेवरेट पर्पल बोगनवेलिया। बोगनवेलिया वैसे भी ऐसा प्लांट है फ्रेंड्स जिसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं है। ये अच्छी सनलाइट चाहता है और पानी भी ज़रूरत के हिसाब से ही इसको चाहिए। बारिश में तो खासकर ध्यान रखना है कि सॉइल में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। अब इसके बाद आपको मेरा पर्पल सावनी का प्लांट दिखाती हूँ फ्रेंड्स। जिसे हम सावनी कहते हैं ना, उसका कई नाम है, फ़िलहाल मुझे नहीं याद आ रहा है उसका नाम। गार्डन में ऐसे पर्पल शेड के प्लांट्स ग्रीनरी के बीच बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ा ऑरेंज, थोड़ा पर्पल, थोड़ा पिंक और साथ में खूब सारे ग्रीन लीव्स, यही तो गार्डन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं फ्रेंड्स सच में। और अब आपको मेरा कनेर दिखाती हूँ। ये मेरे लिए बहुत स्पेशल प्लांट है। जब मैं इसे लगाया था एकदम छोटा सा बेबी प्लांट था। मैंने इसे बहुत छोटा सा लगाया था और आज देखिए लगभग 2 साल में कितना बड़ा हो गया है। मुझे इस प्लांट को देखकर सच में बहुत खुशी होती है, क्योंकि मैंने इसकी पूरी ग्रोथ ना अपनी आंखों के सामने देखी है। और आज तो मेरी खुशी और भी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें फ्लावर्स भी आना शुरू हो गए हैं। देखिए छोटे छोटे फ्लावर्स भी कितने प्यारे लगते हैं। दिख नहीं रहे हैं, छुप गए हैं फ्लावर्स इसके।
क्योंकि इसलिए अच्छा लगता है ना ये प्लांट अपने लगाए हुए, क्योंकि इसमें आपकी मेहनत, आपकी केयर और आपका पेशेंस सब कुछ जुड़ा होता है। मैं तो इसे देखकर यही बोल रही हूँ, भाई आखिरकार तुमने फूल दिखा ही दिया। तो अब आते हैं पोर्चुलाका पर। पोर्चुलाका के फ्लॉवर्स अब धीरे-धीरे आखिरी फेज़ में हैं। थोड़े-थोड़े छोटे फ्लॉवर्स भी आ रहे हैं और कुछ इंसेक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं उसमें। तो बारिश में पोर्चुलाका में यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कीड़े लग जाते हैं, फिर हम उसको नहीं बचा सकते। इसलिए अभी पौधे को थोड़ा ध्यान से चेक करते रहिए, लीव्स के नीचे भी देखिए, ब्रांचेस और बड्स भी देखते रहिए। अगर कहीं इंसेक्ट्स दिखाई दें तो शुरुआत में ही उन्हें कंट्रोल करना आसान रहता है। और सबसे ज़रूरी, बारिश के मौसम में पानी तो बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं देना है। बारिश हो रही है तो पौधे को देख कर ये मत सोचिए कि बेचारा प्यासा होगा। भाई साहब, ऊपर से बादल खुद पानी लेकर खड़े हुए हैं। तो इस समय गार्डनिंग में हमें थोड़ा मौसम के हिसाब से भी चलना है। किसी प्लांट में फ्लावर कम हो रहे हैं, किसी में नई ग्रोथ आ रही है, किसी में इंसेक्ट्स लग रहे हैं और किसी में पहली बार फ्लावर्स दिखाई दे रहे हैं। यही गार्डनिंग है फ्रेंड्स। हर प्लांट्स की अपनी टाइमिंग होती है, हमें बस उसे सही जगह, सही लाइट और सही वाटरिंग देना है। और सबसे ज़रूरी तो पेशेंस होता है, क्योंकि गार्डनिंग में आज लगाया हुआ प्लांट्स कल बड़ा नहीं होता है। लेकिन जब वही छोटा सा प्लांट 1-2 साल बाद आपके सामने बड़ा होकर फ्लावर देने आता है ना, तो उसमें आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मेरी कनेर को ही देख लीजिए, जब मैंने लगाया था तो छोटा सा बेबी प्लांट था और आज इसमें फ्लावर्स भी आने शुरू हो गए हैं। मेरे बोगनविले की कटिंग में भी नई ग्रोथ आ गई है। पर्पल बोगनविले अपने सुंदर फ्लावर से गार्डन को बहुत अच्छा कलर दे रहे हैं और सावनी अपना पर्पल कलर दिखा रही है। और मेरे नए बोगनविले अभी सस्पेंस में हैं, फूल किस कलर के दिखाने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इसकी बारिश में बस अपने प्लांट्स को थोड़ा सा ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए और वाटरिंग से बचिए, ड्रेनेज अच्छी रखिए, इंसेक्ट्स को समय पर चेक कीजिए और पौधों को थोड़ा टाइम दीजिए, बाकी पौधे अपना काम खुद कर लेंगे। और सच बताऊं, गार्डनिंग में यही सबसे खूबसूरत बात है। हम पौधों को ग्रो करते हैं और धीरे धीरे पौधे हमारे मन को खुश करते रहते हैं। तो चलिए, आज के गार्डन टूर में इतना ही। अगर आपको मेरी प्लांट्स की छोटी छोटी अपडेट्स अच्छी लगी हों तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इनमें से कौन सा प्लांट्स आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया। तब तक खुश रहिए, गार्डनिंग करते रहिए, अपने प्यारे प्यारे प्लांट्स का खूब ख्याल रखिए। बाय बाय, मिलते हैं अगली गार्डन वीडियो में।